स्टेप है कि डेटाबेस में जब डेटा चला गया है तो उसको आपने रिट्रीव कैसे करना है जनाब। मेरे ख्याल इसके बाद सिर्फ डिलीट कराया जाएगा। अब आपने क्यूरी करनी है अप्लाई डॉग्स टेबल के ऊपर। तो अब हमें क्या करना होगा, कन्वर्ट द लिस्ट मैप इनटू लिस्ट डॉग। ठीक है, अब इसे कन्वर्ट करेंगे हम, दिस रिटर्न्स अ लिस्ट मैप। ठीक है जी, अब हमारे पास लिस्ट और डॉग्स में हमने इसको, ठीक है ना, डॉग्स async a method that retrieves all the dogs from the dogs table। जितने भी डॉग टेबल में डॉग्स की डिटेल हैं, यानी रोज हैं जितनी भी, वो सारी रोज आ जाएंगी हमारे पास और लिस्ट की फॉर्म में आ जाएंगी। ये इसको हम रिटर्न कर पाएंगे। ठीक है, लिस्ट की फॉर्म में सारे डॉग्स रिटर्न करेंगे। ठीक है, ये रिटर्न कर रहे हैं हम। पहले एक डॉग की डिटेल गई, फिर दूसरे डॉग की डिटेल गई, फिर तीसरे की, चौथे की। ये हमने इसके आगे ये लगाया हुआ लिस्ट डॉट जनरेट मैप्स डॉट लेंथ ऑफ आई। जितने भी उसमें डॉग्स मौजूद है सबकी लेंथ, सबकी डॉग्स की डिटेल रिटर्न करते जाओ एक एक करके। किसकी फॉर्म में, लिस्ट बना के वो लिस्ट की फॉर्म में रिटर्न होते जा रहे हैं। और एक क्यूरी द टेबल फॉर ऑल द डॉग्स, सारे डॉग्स को एक ही वक्त में इकट्ठा करना है आपने। तो आपने क्या किया जनाब, लिस्ट मैप अवेट डीबी डॉट क्यूरी क्या है जी, सिर्फ डॉग्स की हमने क्यूरी लगाई है कि इससे डॉग्स का टेबल दिया है, वो टेबल के अंदर से सारे हमारे पास जितने भी डिटेल है वो सारी लेता है। इसको थोड़ा सा मजीद अंडरस्टैंड करने के लिए ना हमें एक काम करना होगा, और उसके लिए हमें जाना होगा एसक्यूएल लाइट की डॉक्यूमेंटेशन में, और वहां पे देखना होगा कि जी फर्दर मल्टीपल वैल्यूज जो है वो एक ही वक्त में कैसे फेच करते हैं। ये थोड़ा एडवांस तरीका लगा दिया उसने। ठीक है, तो एडवांस तरीका भी इतना भी मुश्किल नहीं है कि हम अंडरस्टैंड ना कर पाए। बाकी ये कि हम इसको थोड़ा सा अगर थॉरोली देख लेंगे उस लिंक को जाके, तो हम इसको बड़े आसानी से फिर भी समझ पाएंगे। लेकिन फिलहाल इसका मतलब मैंने आपको क्लियरली बता दिया यहाँ। नाउ यूज द मेथड अबव टू रिट्रीव ऑल डॉग्स। तो इसको हमने प्रिंट करवा लिया, प्रिंट अ लिस्ट दैट इंक्लूड फिडो। ठीक है, अब अपडेट कैसे करना है जनाब, दो स्टेप्स इसमें भी इन्वॉल्व है। डॉग को पहले मैप में कन्वर्ट कर लें, और फिर आप वेयर क्लॉज यूज करते हुए जिस क्लास को आपने, जिस लाइन को, रो को आपने अपडेट करना है उसको आप अपडेट कर सकते हैं। अपडेट डॉग का एक मेथड बनाया हमने जिसमें हमने रेफरेंस लिया, रेफरेंस लेके अपडेट का मेथड कॉल किया, पहले कन्वर्ट किया, फिर आईडी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क रखा। जैसे ही उसको आईडी मिली, पास द डॉग आईडी एज अ वेयर आर्गुमेंट टू प्रिवेंट एसक्यूएल इंजेक्शन। ठीक है जी, हमने आर्गुमेंट के तौर पे उसे वो आईडी प्रोवाइड की कि किस आईडी पे उसने अपडेट करना है। अपडेट करने के लिए हमने इसकी डिटेल को अपडेट किया, एज +7 कर दी, वो अपडेट हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है जी ऑलवेज यूज वेयर आर्ग्स टू पास आर्गुमेंट टू अ वेयर स्टेटमेंट। ठीक है, वेयर स्टेटमेंट को जब भी कोई आपने आर्गुमेंट पास करना है तो उसके लिए आपने वेयर आर्ग्स लगाना जरूरी है। वार्निंग दी है उन्होंने। ये कहीं हमारा ये नहीं कि हमने कोई स्टैंडर्ड रूल पहले से पढ़ के, ये फ्लटर वालों ने हमें नया रूल दिया है कि इसके मुताबिक अगर आपने फ्लटर को इस्तेमाल करते हुए फ्लटर ऐप में कोई काम करना है तो आपने वेयर को, अगर कोई आर्गुमेंट पास करना है तो आपने वेयर आर्ग्स जरूर यूज करनी, जैसे कि यहाँ यूज किया उसने। वेयर क्लॉज को पास करना था ना, तो उसने वेयर आर्ग्स यूज किया आर्गुमेंट। ठीक है, बहुत ही आसान है, आर्गुमेंट टू वेयर स्टेटमेंट। अब ऑब्वियसली जारी बात है, एक एग्जांपल से तो मुझे ये हलवे की तरह समझ नहीं आ जाएगा ना कि लो जी मेरे लिए हलवा बन गया। इससे तो मुझे अब ये देखें कि 8 दिनों में मुझे कुछ नहीं समझ आया, अब मैंने आधा घंटा लगाया तो मुझे कम से कम तो 5-10 कॉन्सेप्ट तो समझ आ ही गए ना। अगर मैं इस पे फर्दर टाइम लगाऊंगा तो यार ये कैसे नहीं समझ आएगा मुझे। दिस हेल्प्स सेफगार्ड अगेंस्ट एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक्स। ये जो हैकर्स नहीं अटैक करते उससे ये आपको महफूज रखेगा। वो इंजेक्शंस लगा के ना आपका डेटा वहां से फैच करके चोरी कर लेते हैं, तो उससे बचने के लिए ये आपको प्रोवाइड किया गया कि आप ये यूज करें लाजमी। ठीक है, डू नॉट यूज स्ट्रिंग इंटरपोलेशन सच एज वेयर आईडी इज इक्वल टू दिस दिस दिस। ऐसा ना करें, वो यहां से स्टेटमेंट आपकी फैच कर लेते हैं, वो जब फैच कर लेते हैं तो आपका डेटा हैक हो सकता है। तो हैकिंग से बचने के लिए, इंजेक्शन से बचने के लिए, डेटाबेस इंजेक्शन से बचने के लिए आप वेयर आर्ग्स का यूज करेंगे। तो ये भी एक क्वेश्चन बन गया कि आप जब डेटाबेस के अंदर हैकर से अपने डेटाबेस को बचाना चाहते हैं अपडेट की फॉर्म में, तो कैसे बचाएंगे? वेयर आर्ग्स के। वेयर आर्ग्स प्रॉपर्टी है अपडेट के अंदर। डिलीट करना है, डिलीट का मेथड तो अब जारी बात है, मेरा ख्याल आप समझ ही लेंगे। अब ये देखें जी, हमारे पास कंप्लीट एग्जांपल मौजूद है टू रन द एग्जांपल। फ्लटर प्रोजेक्ट क्रिएट कर चुके हैं, ये ऐड कर चुके हैं। अब उसने कहा जी पेस्ट द फॉलोइंग कोड इनटू द न्यू फाइल कॉल्ड lib
db test dot dart run the code with flutter run lib db test dot dart। तो हम main dot dart ही रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ सारे कोड को। तो यहाँ पे आया और यहाँ पे आके मैंने पूरे कोड को यहाँ कर दिया रिप्लेस। अब यहाँ पे मुझे जो एरर आ रहे हैं वो यहाँ पे मुझे दिखा रहा है ये वाला एरर, तो इसको मैंने यहाँ से कर दिया कमिट। तो मेरे पास तकरीबन सारे एरर्स ख़त्म हो चुके हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पे मेरे पास कोई वार्निंग्स है, 3 वार्निंग्स है, हाईलाइट्स ऑल प्रॉब्लम्स, तो वो मैं देख सकता हूँ अगर ज़रूरत पड़े तो, नहीं तो बस ठीक है। अब इसको पहले टेस्ट कर ले, बाद में बाकी चीज़ें आपको बाद में समझाता हूँ। इसको एज पे रन कर ले, हो सकता है ये एज पे पॉसिबल है कि रन हो जाए, लेकिन अगर सपोर्टेड ना हुआ तो फिर हमें शायद इशू हो। लेकिन हम देख आते उतनी देर कि ऐसा कोई मसला बनेगा कि नहीं। ये देखें, ये नीचे डिटेल आ गई है इंसर्ट करते वक्त। ये प्रिंट की कमांड हमने यूज़ की हुई है ना, हमने कहीं डिस्प्ले नहीं ना किया उसे। जब हम उसे ऐप के अंदर कहीं डिस्प्ले करेंगे, देखें यहाँ पे जस्ट प्रिंट की कमांड लगी है, और जैसे ये रन होगा तो यहाँ पे आपको दिखा दूँ मैं ताकि आपको पता लग जाए। ये आ गया जनाब, प्रिंट की कमांड कहाँ लग रही है, एक ही हमने ऐड किया है उसमें डॉग अभी, ठीक है। अपडेट डिलीट, और कमांड हमने कहाँ यूज़ की, ये प्रिंट अवेट डॉग्स, ये वाली कमांड सेपरेट है, ठीक है। जैसे ही ऐप रन होगी तो ये वाली कमांड एग्जीक्यूट होगी। तो अगर हम इसको यहाँ से उठा के कोई अपना टेबल बना लें ऐप में, उसमें डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो हम वहाँ पे डिस्प्ले करवा सकते हैं। ये अभी हमने जस्ट प्रिंट की कमांड को एग्जीक्यूट किया है, तो हमें उसने ये डिटेल दे दी है, ठीक है जी। फिलहाल एक ही डॉग ऐड किया था और एक ही डॉग हमारे पास है, बल्कि 2 की डिटेल आ रही है, 1 और 2 और एक एम्पटी भी है, 3 डिटेल गई है, ठीक है जी। ट्राई करें इसे, बेस्ट ऑफ लक, ओके।